नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। तमाम तरीके की खबरें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चल पड़ी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। वो माफीनामे को लेकर कि हमने माफी मांग ली है और सुप्रीम कोर्ट गए थे। वो अपने केस में सुप्रीम पावर से सुप्रीम राहत चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बेंच सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश आहत है। एक एक व्यक्ति आपके बयान से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। आप इस पूरे मुद्दे पर पूरे देश को शर्मसार करते हैं। लिहाजा हम इस मुद्दे पर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। इतना जरूर है कि हम फिलहाल आपको ये राहत प्रदान करते हैं कि आपकी गिरफ्तारी पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक कि आपकी जांच पूरी नहीं हो जाती। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को हम निर्देशित करते हैं कि एक आईजी लेवल के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया जाए, जिसमें तो एसपी लेवल से डायरेक्ट आईपीएस सम्मिलित किए जाए। हालांकि उस जांच की हम निगरानी नहीं करेंगे और वो ईमानदारी से जांच कराएंगे। आपको बता दें कि जबलपुर हाई कोर्ट लगातार मंत्री की गिरफ्तारी पर अड़ा पड़ा, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को आखिर विजय शाह में ऐसा क्या दिखता है। क्या विजय शाह 8 बार लगातार विधायक चुने गए हैं तो इसका मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। क्या लगातार चुना जाना एक उसकी ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा योग्यता है तो उसे कुछ भी बोलने का अधिकार मिल जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि ये संदेश चला जाएगा कि हम कांग्रेस के दबाव में आ गए और मंत्री गिरफ्तार हो गया, मंत्री जेल चला गया और फिर इसका सारा श्रेय कांग्रेस ले जाएगी? ये कई सवाल मीडिया में चल रहे हैं, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। वो अपनी तिरंगा यात्रा भी भूल चुकी है। तिरंगा यात्रा के एक दिन पहले मंत्री विजय शाह ये धमाका कर देते हैं। दूसरे दिन जब तिरंगा यात्रा चलती है तो राजस्थान के विधायक तिरंगे से नाक और मुंह पोंछ लेते हैं। तीसरे दिन डिप्टी सीएम देवड़ा जी बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। चौथे दिन उन्हीं के विधायक गरीब की लुगाई सब गांव की भौजाई कहकर फिर भाजपा को फंसा देते हैं। और पांचवें दिन फग्गन सिंह कुलस्ते जो बीजेपी के सांसद हैं वो कह देते हैं कि आतंकी तो अपने परिवार के लोग। अगर ये आतंकी अपने परिवार के लोग किसी मुसलमान ने कह दिया होता, किसी कांग्रेस समर्थक ने कह दिया होता, किसी सपा समर्थक ने कह दिया होता, तो अब तक क्या होता उसके साथ? मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर, क्योंकि आप तो खामोश रहेंगे, आप इन मुद्दों पर बोलेंगे नहीं। ये दो तरफा जो प्यार निकला है ये बहुत खतरनाक होता है। मंत्री विजय शाह इतना भयंकर बयान देते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन प्रोफेसर महमूदाबाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उन्हें भी राहत दी है कि उनकी जो याचिका गई थी, कपिल सिब्बल ने डाली थी कोर्ट में सुनवाई के लिए, वो सुनने के लिए स्वीकार कर ली है और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में वो सुनवाई हो जाएगी। इस पूरे मामले में मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। सुनवाई के बाद 19 मई को कोर्ट ने बड़ा फैसला
सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि बीजेपी मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की जांच एक एसआईटी टीम करेगी। इस एसआईटी टीम में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहेंगे। ये अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य से नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन अधिकारियों के में एक महिला होनी चाहिए। सुबह 10 बजे तक, यानी आज ऑर्डर हुआ है, कल 10 बजे से पहले एसआईटी का गठन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यही जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा था कि शाम 4 बजे तक एफआईआर दर्ज कर मुझे बताया जाए। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वे कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करके एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। इस एसआईटी का नेतृत्व एक आईजीपी रैंक का अधिकारी करेगा। एक सदस्य, बाकी दोनों सदस्य एसपी या इससे ऊपर की रैंक के हो सकते हैं। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह रोक इस शर्त पर है कि वे जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। यह एफआईआर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि वह जांच पर नजर नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन एसआईटी की जांच की रिपोर्ट जमा करनी होगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शाह की टिप्पणियों के लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों के लिए गंदी, भद्दी और शर्मनाक बताया है। कोर्ट ने शाह द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को भी अस्वीकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह माफी सच्ची नहीं है। आदेश सुनाने के बाद कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पूरे देश को शाह की टिप्पणियों से शर्मिंदगी महसूस हुई है। जस्टिस कांत ने कहा कि इस बीच आप सोचिए कि आप खुद को कैसे सुधारेंगे। पूरे देश को आपकी बात सुनकर शर्म आ रही है। हम एक ऐसा देश है जो कानून के शासन में विश्वास रखता है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 और अन्य मामलों में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कटेश्वर की बेंच ने शाह द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली याचिका में शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था। दूसरी याचिका में शाह ने हाईकोर्ट के 15 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें कोर्ट ने शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर असंतोष जताया। हाईकोर्ट ने कहा कि वह जांच पर नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जांच निष्पक्ष हो। शुरुआत में याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा शाह ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांगी है। कभी कभी लोग कानून की देनदारियों से बचने के लिए माफी मांगते हैं, कभी कभी मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं। आपकी माफी कैसी है? जस्टिस कांत ने कहा कि जिस तरह की भद्दी टिप्पणियों की वह पूरी तरह से बिना सोचे समझे की जाने वाली नहीं है। हमें आपकी माफी की आवश्यकता नहीं है। हम कानून के अनुसार इससे निपटना जानते हैं। अब आप सोचिए कि एक मंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार टिप्पणियां कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसे अभी अपने पद से न हटा रही है, न बर्खास्त कर रही है, न इस्तीफा ले। आखिर मंत्री विजय शाह में ऐसा क्या सिर्फ वो 8 बार के विधायक हैं, यही उनकी योग्यता है? इससे पहले भी वो 1 बार मंत्री परिषद से बर्खास्त किए जा चुके हैं जब उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री की पत्नी से कहा कभी कभी देवर के साथ भी आ जाया करो। आप सोचिए, क्या ऐसे लोगों को समाज के निर्माण में भूमिका मिलनी चाहिए? मैं तो उन्हें चुनने वाले लोगों के प्रति सोच रहा हूं कि कितने असंवेदनशील वो लोग हैं जो लगातार ऐसे व्यक्ति को जो बदतमीजी करता आ रहा हो, जिसकी अपनी भाषा पर पकड़ ना हो, वो बार बार चुनता है। क्या ऐसे लोग सदन में भेजने लायक होते हैं? क्या ये हमारे लिए कानून बनाने के काबिल होते हैं? अब देखना यह है कि इनके खिलाफ एसआईटी अपनी जांच में क्या बताती है। हालांकि ये तो बात तय है कि उन्होंने अपना भाषण स्वीकार किया है। तो एसआईटी इस पर क्या करेगी जांच? क्या एसआईटी उनसे इस्तीफा लेकर उनके इस पूरे प्रकरण को बंद करेगी? कैसे करेगी? फिलहाल हमें इंतजार रहेगा। लेकिन क्या कल 10 बजे तक एसआईटी का गठन करके मध्य प्रदेश के डीजीपी सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे? हमें इस बात को भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द फिर हाजिर रहेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। इजाजत दीजिए और शाम 7 बजे का लाइव देखना मत भूलिए, जो हमारा मुख्य कार्यक्रम, और 8 बजे का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का भी मुद्दा देखते रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।